अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के निवेशक हैं या इस कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आ चुका है Q3 का रिज़ल्ट और कैसा है ये रिज़ल्ट, इस पे बात करेंगे। और इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इसके बाद कोई मूवमेंट होता हुआ नज़र आ सकता है या फिर से वही बुरा हाल होने वाला है। तो अब करें क्या, इस बात पे बात करेंगे। तो जब से टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ आया था लगभग 2.5-3 महीने पहले, और जब से लिस्टिंग हुई तब से लिस्टिंग तो बहुत ही बेहतरीन हुई थी, क्योंकि भाई टाटा ग्रुप का एक ब्रांड था। तो लिस्टिंग हुई थी लगभग 140 से 150% की ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन मिला था, और उसके बाद से कंपनी एक रेंज बाउंड होके बिल्कुल पका रही है। और वैसे देखें तो टाटा की जो भी टेक कंपनियां हैं उनका ऐसा ही बिहेवियर रहा है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनियां तो बहुत परेशान करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां बड़ी मल्टी बैगर होती हैं। तो कुछ ऐसा ही नज़रिया इस कंपनी में भी बनता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का 52 वीक लो 1130 का है और 52 वीक हाई 1400 का है। और अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 46,366 करोड़ का बड़ा मार्केट कैप है। पी के लिहाज से कंपनी का पी 74.31 है और इंडस्ट्री का पी 30.36 का है। तो पी के हिसाब से थोड़ा सा कंपनी ओवर प्राइस्ड नज़र आती है, और बुक वैल्यू 73.69 का है, यहाँ से भी कंपनी महंगी लगती है। और आज जब मार्केट बंद हुआ तो कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होता हुआ नज़र आया, तो इस रिजल्ट का इम्पैक्ट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। और कंपनी के जो पीयर्स कंपनियां हैं उसमें परसिस्टेंट सिस्टम जिसका पी 62.63 का है, और एकल फिन का पी 27.20 का है, टाटा एलेक्सी का पी 59.87 का है, और टाटा टेक्नोलॉजी का 74.38 है। तो जितने भी ग्रुप में कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा ओवर प्राइस्ड यही नज़र आता है, टाटा टेक्नोलॉजी। लेकिन ब्रांड है तो ये सब चलता है, क्योंकि टाटा की कंपनी है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो 1269 करोड़ का सेल्स था सितंबर 23 में, वो बढ़ के 1289 करोड़ का हो गया है। और नेट प्रॉफिट कैसा रहा, वो लास्ट क्वार्टर 160 करोड़ का था, वो 10 करोड़ का उसमें इजाफा हुआ है, वो बढ़ के 170 करोड़ का हो गया है। तो इस हिसाब से तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस ठीक रहा है। और अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो दिसंबर 22 में जो सेल्स था वो 1124 करोड़ का था, जो बढ़ के 1289 करोड़ का हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल्स में ठीक ठाक इजाफा हुआ है, और उसी हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा है। बड़ी कंपनी है, शॉर्ट मूवमेंट दे रही है तो इतना चलता है, क्योंकि ये कंपनियां कभी भी बहुत पीक पे जा सकती हैं। तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट था वो लास्ट ईयर 148 करोड़ का था, वो बढ़ के 170 करोड़ का हो गया है। तो ठीक ठाक उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट में, तो इसको बहुत ठीक है रिजल्ट। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये रिजल्ट को मार्केट कैसा लेता है और किस हिसाब से बिहेव करता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.39% की है, एफआईआईज अपना स्टेक 2.02% का बना के रखे हैं, डीआईआईज 2.50% की होल्डिंग है, और पब्लिक 40.09% का स्टेक होल्ड करते हैं। तो जैसा कि टाटा टेक्नोलॉजी ये बड़ी कंपनियां हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं उनको ये बहुत ही पकाऊ लग रहा होगा, लेकिन आप कोई भी कंपनी टाटा की देख लो, टाटा एलेक्सी हुई या जो भी है, तो ये जो कंपनियां हैं टाटा की, ये बिल्कुल मतलब लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बेहतरीन मल्टी बैगर कंपनियां रही हुई हैं। तो वैसा ही टाटा टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा।